मैं सईदुल ज़फ़र, आप देख रहे हैं एम टाइम्स 24। जैसा कि आपको पता है कि अभी नेट का रिज़ल्ट घोषित किया है यूजीसी नेट ने, तो इसमें बहुत से बच्चे कामयाब भी हुए हैं मऊ से। लेकिन एक ऐसी बच्ची है जिससे हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, जिसने हर परंपरा से हट के एक नई राह दिखाई है बच्चियों के लिए। एक नई राह इन्होंने खोली है। तो हम उनसे डायरेक्ट बात करते हैं और उनसे आपसे सुनवाते हैं क्या है और इन्होंने कौन सी सफलता कैसे प्राप्त की है। हम डायरेक्ट उन्हीं से बात कराते हैं और दिखाते हैं कि कौन है और उनसे अपना परिचय पूछते हैं। अपना परिचय सबसे पहले। मेरा नाम इशरत जहाँ है। हम्म। ज़फ़र अहमद ज़मीरी मेरे अब्बू हैं और कारी ज़मीर मेरे दादा हैं। आपने संस्कृत से नेट क्वालिफाई किया है, कैसा महसूस कर रही हैं आप? जी, मेरा जब मैंने संस्कृत के फील्ड में कदम रखा तो तभी से मेरा ये एम था कि मुझे नेट क्वालिफाई करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर की डिग्री हासिल करनी है। तो मुझे इतना यकीन नहीं था कि इतनी जल्दी मेरी मेहनत रंग लाएगी और अल्लाह पाक मुझे इतनी जल्दी नवाजेंगे। इसके लिए मैं अल्लाह पाक की बेहद शुक्रगुजार हूँ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई है, कहाँ से आपने पढ़ाई की है, क्या क्या आपने पढ़ा, थोड़ा बताएं इसमें। मेरी जो स्टार्टिंग की जो शिक्षा है वो फर्स्ट टू 12 मेरा दारुल उलूम से रहा है। तो दारुल उलूम में जब मैंने इंटर पास किया तो वहाँ पे टॉप किया मैंने पूरे स्कूल में, तो मुझे शेरवानी अवार्ड से नवाजा गया। और उसके बाद फिर मैं तालिमुद्दीन निस्वां डिग्री कॉलेज में ग्रेजुएशन के लिए गई। तो वहाँ पे मैंने संस्कृत विषय को लिया, संस्कृत, हिंदी और एजुकेशन। तो वहाँ पे मुझे तालिमुद्दीन ने मुझे मेरा बहुत हौसला बढ़ाया। वहाँ के टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और वहीं पे मुझे स्टेज दिया गया बोलने के लिए, और स्पीच देना मैंने सबसे पहले वहीं पे स्टार्ट किया। और हर मोड़ पे हर जगह उन्होंने सपोर्ट किया। मैं उन लोगों की दिल से मशहूर हूँ। और उसके बाद ग्रेजुएशन पास करने के बाद मैंने पीजी के लिए गोपीनाथ पीजी कॉलेज देवली सलामतपुर, वहाँ मैंने एडमिशन लिया। और वहाँ पे मैंने अपना पीजी कंप्लीट किया। और पीजी में यानी पोस्ट ग्रेजुएशन एमए में मैंने संस्कृत विषय में टॉप किया पूरा कॉलेज। तो वहाँ पे सम्मान समारोह हुआ और उस समारोह में मुझे एजाज़ से नवाजा गया और मेरी हौसला अफजाई की गई और मुझे आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाया गया, जिसके लिए मैं गोपीनाथ पीजी कॉलेज की जिम्मेदारान की दिल से मशहूर हूँ। अब तक तो देखा जा रहा था कि बहुत से बच्चे हैं जो सिर्फ उर्दू की तरफ जा रहे थे। आपको क्या समझ में आया कि आपने एक परंपरा से हटकर संस्कृत विषय चुना? कहाँ से आपके दिमाग में ये बात आई? जी, ये कोई भी भाषा जो है वो धर्म से रिलेट नहीं करती है। कोई भी भाषा जो है, किसी भी भाषा का कोई धर्म नहीं होता है। और मैंने संस्कृत क्यों पढ़ा और ये ख्याल मेरे जहन में क्यों आया, तो एक मेरे चचा हैं जिनका नाम कासिम है। उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि तुमने इंटर में संस्कृत में हाईएस्ट मार्क्स पाए हैं, तो तुम संस्कृत फील्ड को ही अपना लो। तो मुझे भी, मेरा भी ख्याल यही बना। और मैंने अपने माशरे में भी देखा तो ये कुछ चुनिंदा लोग ही थे जो संस्कृत पढ़ रहे थे और बाकी और सारे सब्जेक्ट्स में भरमार थी। तो मैंने सोचा, लेकिन मुझे डर लग रहा था क्योंकि उस वक्त जो मेरा संस्कृत का नॉलेज जो लेवल था वो शून्य था। तो मुझे डर लगा। मैंने अब्बू से जिक्र किया तो अब्बू ने कहा कि जब मैं पढ़ रहा था तो मेरा फ़ारसी और अरबिक का जो लेवल था, नॉलेज लेवल था, वो भी शून्य ही था। लेकिन मैंने मेहनत की और मेरी लगन से मुझे अरबिक और फ़ारसी दोनों में महारत हासिल हुई। तो तुम भी मेहनत करो तो तुम्हें क्यों नहीं संस्कृत आएगा। तो उनकी इस बात से मुझे हौसला मिला और मैंने भी मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इस मुकाम पे हूँ। तो संस्कृत पढ़ने में आपको कौन कौन सी समस्या आई और उस समस्या का निदान आपने कैसे किया? जब कोई संस्कृत पढ़ा नहीं था, आपने संस्कृत चुन लिया, तो फिर आपको इसका हल कैसे निकाला आपने? जी, अगर बाधा की बात किया जाए, बैरियर की बात किया जाए, तो संस्कृत पढ़ने में जो सबसे बड़ा बैरियर था, सबसे बड़ी जो बाधा थी, वो ये थी कि मुझे कोई संस्कृत में मुस्तकिल गाइड नहीं मिला। मुस्तकिल गाइड करने वाला मुझे कोई नहीं मिला क्योंकि
मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो टोटली उर्दू और अरबिक है, क्योंकि जो मेरे अब्बू हैं वो माशाल्लाह आलिम हैं और मेरी अम्मी हाफिज़ा हैं, मेरे दादा कारी हैं, हाफिज़ हैं। तो इस वजह से जो मुझे संस्कृत में मुझे फैमिली से कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं मिल पाया, और मैंने यूजी और पीजी में भी ज़्यादातर सेल्फ स्टडी ही की। तो इस वजह से किसी तरह बड़ी और छोटी मुश्किलात को पार करते हुए किसी तरह मेरा पीजी कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने टॉप भी किया था। और फिर उसके बाद असल दिक्कत मुझे तब आई जब मैंने नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट की। उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा किसी गाइड करने वाले की ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि मुझे उस वक्त ये भी नहीं मालूम था कि प्रिपरेशन कैसे की जाती है, उसके लिए क्या क्या पढ़ना पड़ता है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। उस वक्त मैंने बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस की, लेकिन फिर मैंने अपनी सेल्फ स्टडी को ही अपना रहनुमा बनाया और जी जान लगा दी उसके लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने उसको आसान बनाया, और अल्लाह का शुक्र है कि आज मेरा क्वालिफाई हो गया है। तो अब आपने नेट जो क्वालिफाई है सेल्फ स्टडी से किया है जी। तो बच्चों को आप क्या संदेश देंगे कि कैसे पढ़ाई करें, कैसे वो नेट निकालें, कितना आप पढ़ती थी, किस तरह से, कुछ बताएं। मेरा बच्चों को ये संदेश है, मेरे जूनियर्स को, कि कोई भी आजमाइश हो, कोई भी मुश्किल हो, उससे घबराएं नहीं, क्योंकि आजमाइश वो मुस्तकिल नहीं होती है। आजमाइश चंद लम्हों की होती है, फिर उसके बाद आसानी आती ही है। अगर मेहनत और लगन सच्ची हो तो सफलता अवश्य मिलती है। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और मैं ख़ास तौर से संस्कृत के बच्चों को ये एक श्लोक मैं बोलना चाहूँगी कि काकचुष्टा बहु ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारे गृह त्यागे विद्यार्थी पंचलक्षणम। अगर इन 5 लक्षणों को विद्यार्थी अपना ले तो वो सफलता ज़रूर प्राप्त करता है। और मैं अपने पेरेंट्स और मेरे दादा और ख़ास तौर से मेरे अब्बू, अगर इन लोगों का सपोर्ट नहीं होता तो आज मुझे ये मुकाम नहीं मिल पाता। मेरे अब्बू ने मुझे हर कदम पे मेरा सपोर्ट किया है, हर कदम पे मेरा साथ दिया है। और मेरे टीचर्स दिलशाद मैम, सईदुल ज़फ़र सर और चंद्रमणि पांडे, डॉक्टर छाया मिश्रा, डॉक्टर अंजना और डॉक्टर सुधा त्रिपाठी, इन सब की प्रेरणा, इन सब का साथ, इन सब की हौसला अफजाई ने मुझे आज ये मुकाम अता किया है। ख़ास तौर से दिलशाद मैम ने मुझे हर मुकाम पर मुझे प्रेरित किया है। इन सबके मैं दिल से मशहूर हूँ। अब आप आगे आपका क्या लक्ष्य है, अब आप क्या करना चाहेंगे? आप नेट क्वालिफाई कर चुके हैं, आप क्या करेंगे इसके बाद? मेरा ख्वाब है प्रोफेसर बनना, और इसके लिए मैंने नेट का एग्ज़ाम भी दिया और अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाई भी हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा कुछ परसेंट से जेआरएफ होने से रह गया। और अगली बार मैं फिर ट्राई करूँगी इंशाल्लाह, और जेआरएफ क्वालिफाई होगा और फिर मैं पीएचडी के लिए अप्लाई करूँगी। उसके बाद अगर अल्लाह ने चाहा तो मेरा ख्वाब भी पूरा होगा इंशाल्लाह। ये थी इशरत जो अपनी आपबीती बता रही थी, कैसे इन्होंने नेट क्वालिफाई किया। इशरत के दादा भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे कि आप इशरत ने नेट क्वालिफाई किया है संस्कृत से, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं इसमें? मुझको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खुशी और इसकी जो है मुसर्रत है कि इन्होंने ये अलग से ये मजमून पर इन्होंने मेहनत की, और हम लोगों ने बराबर इनसे कहते रहे, हम लोग कोशिश करते रहे और इनको जो है हौसला दिलाते रहे कि आप जो है अगर कोशिश करेंगी तो इंशाअल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और अल्लाह ताला ने ऐसी कामयाबी दी कि तमाम लोग मशकूर, इसके जो है तमाम लोगों को खुशी हुई और मुसर्रत सबको हुई। अल्लाह ताला इनको और ज़्यादा पढ़ने की और ज़्यादा इनको इस मैदान में चलने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, और जहाँ तक ये पढ़ना चाहें अल्लाह ताला उनको जो है उनको हर कामयाबी अता फरमाए। आमीन। इनके वालिद मोहतरम भी हमारे साथ मौजूद हैं इशरत के, हम इनसे भी जानना चाहेंगे इन्होंने कैसे पढ़ाया इशरत को, क्या क्या परेशानियां हुई, हमसे खुद ही इनसे जानते हैं। बताइए, अपना परिचय सबसे पहले दे दीजिए। मैं ज़फ़र अहमद ज़मीरी जामिया मिफ़्ताहुल उलूम में उस्ताद हूँ, और
मेरा बैकग्राउंड जैसा कि बच्ची ने बताया अरबी फ़ारसी उर्दू का रहा है। ऐसे में एक लड़की का ये शौक़ पूरा करना कि मैं संस्कृत पढ़ना चाहती हूँ, ये मेरे लिए कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं रहा, इसलिए कि मेरा ये मानना है कि ज़बानें ये किसी मज़हब के लिए बटी हुई नहीं हैं और इसलिए संस्कृत पढ़ना ये कोई ऐब की बात नहीं है। शौक़ है तो उस मैदान में उसको आना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और मैं हमेशा अपनी बच्चियों को यही तालीम देता हूँ कि जो भी मैदान चुनो उसमें इम्तियाज़ी हैसियत हासिल करने की कोशिश करो, इसलिए कि अगर इम्तियाज़ी हैसियत हासिल नहीं हुई तो वो किसी शुमार में नहीं आती। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे मेरी बच्चियाँ ये सब पढ़ने में बहुत अच्छे हैं और ख़ास तौर से इशरत इसने जो कामयाबी हासिल की है और उस कामयाबी पर जो मुबारकबादें मिल रही हैं, बड़ी खुशी होती है और बड़ा कलमे शुक्र निकलता है दिल से कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये मकाम अता फरमाया है। और अल्लाह ताला से ये मज़ीद दुआएं हैं कि अल्लाह ताला मज़ीद तरक्कियाँ दें और ज़िंदगी और दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता फरमाएं। एक सवाल और इशरत से रह गया, हम पूछना चाहें कि निकाब में है, निकाब का आजकल मसला बहुत चल रहा है, निकाब को लेकर इनसे हम पूछेंगे कि निकाब क्या, इनको पढ़ाई में कोई बाधा आई कभी, इसके लिए आप बताएंगे। मैंने शुरू से ये जो सब्जेक्ट चुना है उसके लिए बहुत सारी चुनौतियां भी मेरे सामने आईं और मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी दिए और यहाँ से कई जगह मैं बाहर भी गई एग्ज़ाम्स देने के लिए और आज मैंने नेट क्वालिफाई भी कर लिया। लेकिन इन सब के दौरान कभी भी मुझे हिजाब के लिए या नकाब के लिए कभी भी कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी रुकावट नहीं आई कि मेरी तालीम में मेरा नकाब, मेरा हिजाब कोई भी रुकावट नहीं बना और इसी तरह मैं हिजाब में, नकाब में ही गई जहाँ भी गई, अल्हम्दुलिल्लाह। ये थी इशरत जहाँ जिनसे हम बात कर रहे हैं। और हम पूछना चाहेंगे कि आप जैसे आप संस्कृत से आपने नेट किया है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रही हैं। अब ये मामला आया था BHU में असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर का, जिनको ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही थी क्योंकि वो एक मुस्लिम थे, तो आप कैसे एक मुस्लिम होकर इस फील्ड में आप फाइट करेंगे? मेरा ये मानना है कि जो लोग उसकी मुखालफत कर रहे थे, उन प्रोफेसर की मुखालफत कर रहे थे, वो लोग एक तुच्छ जहन के और नासमझ लोग थे और पूरे हिंदुस्तान में उसकी मजम्मत की गई, किसी ने भी उसको सपोर्ट नहीं किया क्योंकि ऐसे लोगों की हमारा जो हिंदुस्तान है वो हमें हर भाषा, हर लैंग्वेज को पढ़ने की पूरी खुली आज़ादी देता है। हम जो भी भाषा चाहें हम पढ़ सकते हैं, हमें कोई भी रुकावट नहीं है और किसी भी भाषा में हम आगे तक जा सकते हैं। हमको फिर रूबरू कराएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।